गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर हमारा था, उससे रिलेटेड ही टॉपिक है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये 11th और 9th दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और भी जो क्लासेज हैं उनके अंदर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है। ये मैथ के अंदर भी आता है और साइंस के अंदर भी पूछा जाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे। अब टॉपिक की बात करते हैं हम यहाँ पर अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट तो हम इनकी डेफिनेशन के बारे में पता करेंगे। डिस्टेंस की बात करते हैं हम। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है। क्या होता है डिस्टेंस बेटा? एक्चुअल पाथ होता है। किसके बीच में? किसी भी दो पॉइंट के बीच में। एक्चुअल पाथ का मतलब कोई भी हमने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो भी रास्ता होगा वो क्या होगा? आपका डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो होगी दूरी, दूरी की मेजरमेंट किस में होती है आपकी? किलोमीटर में, मीटर में। बट एक एसआई सिस्टम था, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो डिस्टेंस होती है उसकी यूनिट क्या होती है? मेजरमेंट यूनिट या एसआई यूनिट जिसको हम बोलेंगे, वो किस में मापी जाती है? जो डिस्टेंस दूरी होगी वो किस में मेजर की जाएगी? मीटर में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। हम नीचे अभी एग्जांपल में उसको डिस्कस करेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है? परिमाण, परिणाम, परिमाण। परिमाण क्या होता है आपका? जिस तरह कोई भी दे दी लेंथ, उसकी लंबाई क्या है? 2 मीटर। 2 मीटर क्या है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का पाथ होता है, रास्ता होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? दूरी। बट डिस्टेंस के अंदर तो हमने क्या बात की थी? एक्चुअल पाथ होगा। क्या होगा? एक्चुअल पाथ होगा। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। दोनों की यूनिट क्या होंगी आपकी? सेम ही होंगी। इसकी भी मीटर होगी और इसकी भी मीटर। हिंदी में अगर बात करें तो डिस्टेंस को हम दूरी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं विस्थापन। उसके बाद में ये जो हमारी यूनिट है इसकी भी मीटर और डिस्टेंस की मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, बट एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी गिवन होती है। उसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। वैसे हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, स्केलर और वेक्टर स्पेशल करेंगे। अब बात करते हैं हम इनके एग्जाम्पल की। अभी हमने डेफिनेशन की बात की थी। डेफिनेशन में क्या पता कम समझ में आया, अब एग्जाम्पल से बिल्कुल दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। एक बार डेफिनेशन फिर रिपीट कर देता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसके बीच में? बिटवीन टू पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से हमारा जो होगा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा क्या ले लिया? बी। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस में क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होती। अगर हमें ए से बी पॉइंट पर जाना है तो हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, और ए से बी जाने के लिए हम क्या करें? इसको थोड़ा इधर जाके यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं। कहीं से भी हम बी पॉइंट पर जाएं, हमें क्या होगी? डायरेक्शन गिवन नहीं होगी, ओनली मैग्नीट्यूड गिवन होगा। और कैसा पाथ होगा? ये सारा ए से बी तक जो जा रहे हैं हम, यहाँ से हमने चलना शुरू किया, ये चल रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ तक चलते आए, ये सारा क्या हो गया? एक्चुअल पाथ। उसके बाद या इस पॉइंट की बात करें, यहाँ से यहाँ तक ये जो गए हैं, ये क्या है? एक्चुअल पाथ। बट हमने बात की थी शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। ए से बी पर जाना है, डायरेक्ट रास्ता कौन सा होगा? सीधा यहाँ पहुँचा जाए। ये क्या हो गया? बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअल पाथ जो भी है, कहीं से भी इधर से बना रहे हैं, वो क्या होगा? हमारा डिस्टेंस।
तो शॉर्टेस्ट पाथ में एक डायरेक्शन गिवन हो गई और फिक्स है, ए से बी तक जाने के लिए एक ही रास्ता है और शॉर्टेस्ट यही है। बट डिस्टेंस में क्या है, ए से बी के तक जाने के लिए कोई सा भी रास्ता हम किधर से भी चुन सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, और इसका एक फिक्स पाथ था, इसलिए ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, शॉर्टेस्ट पाथ। उसके बाद हम बात करते हैं अभी सी के अंदर। अब एक लाइन की बात कर लेते हैं हम। एक लाइन ली हमने, ए, इस पर कुछ पॉइंट रखे हमने, ए बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये पॉइंट ले लिए। ए से बी तक की हमने दूरी ली 5 मीटर, और बी से सी तक भी 5 और सी से डी तक भी 5 मीटर ली। अगर मैं ओनली ए से बी तक बात करता हूँ डिस्टेंस की, ए से बी 5 और बी से सी ये भी 5 हो गया। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करूं मैं, ए से सी तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 + 5 कितना हो गया, 10। और ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, 5 + 5 10। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में तो क्या रहा आपका, सेम रहा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। इसी के अंदर एक पॉइंट हमने इनिशियल पॉइंट ए लिया, फाइनल पॉइंट बी लिया। हम ए से बी तक गए और बी से फिर कहाँ आ गए, ए से ही स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी कहाँ हमने ख़त्म किया अपना काम, ए पर ही। तो ए से बी 5 गए और बी से ए 5 वापस आ गए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 10। बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इनिशियल 5 गए और 5 ही वापस आ गए। इसका कहने का मतलब ये है, ए से शुरू किया और ए पर ही ख़त्म कर दिया, तो क्या बचा, शॉर्टेस्ट पाथ 0 रह गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर पाथ की। किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ। एक हमने ये सर्कल ले लिया, इस सर्कल पर यहाँ पर हमने ए पॉइंट लिया और इस सर्कल की रेडियस क्या है, आर है। अब ए से हमने चलना शुरू किया और ए पॉइंट पर आ गए, तो हमें क्या होगा, अगर डिस्टेंस पूछें तो डिस्टेंस क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस होता है 2πr, मैथ के अंदर भी आप कर चुके होंगे। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए से ही चले थे और ए पर ही पहुंच गए, शॉर्टेस्ट पाथ, ए पर ही वापस आकर हम रुके, तो ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। तो एक बात यहाँ से ये भी निकल के आई, जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी डिस्टेंस की। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और 0। थैंक यू, ये छोटा सा लेक्चर था।